स्टूडेंट, स्वागत है आपका सक्सेसफुल मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता आपका फिर से स्वागत करता हूं ये लाइव क्लासेस में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल लॉजिक क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इसके पहले हम लोगों ने इसके जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने सॉल्व किया था। ट्रूथ वैल्यू का निकालना देखा था और उस पर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, इस पे क्वेश्चन आते भी अपने 2 मार्क्स के, तो ये हम सीखेंगे। ठीक है, तो सभी लोग अपने पेन्स और जो भी बुक्स रहते हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट हो, निकाल के रखें जिसके द्वारा आप उसको नोट डाउन कर सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले मैंने एक बार दिमाग में हम लोग पिछले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में, तो उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके ट्रूथ वैल्यू को, जो मुझे याद रखना है हमेशा। एंड के सिंबल हम लोगों ने एंड और नॉट इम्प्लाइज और डबल इंप्लीमेंटेशन का साइन देखा था, उसका ट्रूथ टेबल देखे थे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। एंड का सिंबल हमेशा उल्टा भी करके बनता है, जिसमें तो अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू होता है वैल्यू। मतलब कि अगर एंड के सिंबल में अगर आपको लेंथी लगता है तो एंड को हमेशा प्लस से शो करते हैं, ऐड करते हैं, और 1 को हमेशा फॉल्स लेते हैं और 0 को हमेशा ट्रू लेते हैं। तो अगर मैं बताया भी था 0 में 0 + 1 हमेशा क्या होता है 1, 1 + 0 हमेशा क्या होगा 1, 0 + 0 हमेशा क्या होगा 0, और 1 + 1 हमेशा क्या होगा 1। तो हमने क्या देखा था कि अगर 0 + 0 अगर दोनों ट्रू होंगे वैल्यू, तो कंडीशन हमारी क्या होगी ट्रू होगी। 2 0 2 1 0 1 0 1। पिछले जिसने वीडियो नहीं देखा था वो प्रॉपर पिछले बार का वीडियो आप फिर से देख लो एक बार। ठीक है, उसी तरह और में मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मैं मान लो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 0 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1, तो हमेशा अगर दोनों फॉल्स होगी तो ही कंडीशन हमारी क्या होगी वहां पे फॉल्स होगी। नेगेशन में हमेशा इनवर्स हो जाता है। इम्प्लाइज मतलब इफ की कंडीशन में, इफ देन की कंडीशन में अगर P ट्रू रहेगा Q फॉल्स रहेगा, मतलब कंडीशन अगर 0 से 1 जाएगी मतलब ट्रू से फॉल्स जाएगी, तो हमारी कंडीशन क्या होगी वहां पे फॉल्स होगी। एंड अदर सब सारे के सारे ट्रूथ वैल्यू मेरे क्या होंगे ट्रू होंगे। डबल इंप्लीमेंटेशन में हम लोगों ने देखा था कि अगर दोनों सेम साइन रहेंगे, अगर ट्रू ट्रू रहेगा फॉल्स फॉल्स रहेगा, दोनों सेम रहेंगे तो कंडीशन क्या जाएगी मेरी ट्रू जाएगी। एंड अदर सारे चीज क्या होंगे वहां पे फॉल्स होंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चंस पे स्टार्ट करते हैं, पर इसका रिवीजन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, पहला क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया हमें इफ द स्टेटमेंट P Q आर ट्रू, कंडीशन में दिया गया कि P और Q की वैल्यू ट्रू है और R और S की वैल्यू फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो। तो देखो कंडीशन में क्या दिया गया है, P की भी कंडीशन ट्रू दी गई है और Q की भी कंडीशन ट्रू दी गई है, और कंडीशन में क्या दिया गया है R की वैल्यू फॉल्स दी गई है और S की वैल्यू भी क्या दी गई है फॉल्स दी गई है। तो बोला गया है उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालो। तो क्वेश्चंस क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर ए मुझे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी पे। क्वेश्चन ये दिया गया है मुझे, सिंबल तो पता ही है एंड आर का। ठीक है, चलो पी की जगह पे क्या दिया गया ट्रू, ट्रू लिख दिया, सिंबल लगा दिया, ब्रैकेट लगाया, क्यू की जगह पे टी लिख दिया। ये किसका सिंबल है आपका एंड का सिंबल लगा दिया। आर की जगह पे क्या दिया गया फॉल्स। अब बताओ, ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, याद रखना है। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन करते हो तो ब्रैकेट, बोर्ड मार्क्स में पहले ब्रैकेट ही आता है, तो ब्रैकेट ही पहले सॉल्व करना है आपको। टी एंड एफ, मतलब हमने क्या देखा था कि अगर दोनों ट्रू रहेंगे तो ट्रू रहेंगे, तो सब फॉल्स रहेंगे, तो टी और एफ फॉल्स हो जाएंगे, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी। ब्रैकेट हटा दो, टी एंड एफ हो जाएगा। अब बताओ टी और एफ हो जाएगा, टी और एफ मतलब अगर दोनों फॉल्स रहेंगे तो सारे फॉल्स होते हैं, नहीं तो ट्रू होते थे। तो कंडीशन एक बार ट्रूथ टेबल में देख लो, ट्रू से फॉल्स जाएगा तो क्या होगा यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी। तो हमारा ट्रूथ टेबल कितना आ जाएगा टी। तो आप लास्ट में स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ऐसे एग्जाम में ऐसे लिखना है आपको कि इसका ट्रूथ टेबल कितना होगा टी होगा। ये मेरा आंसर हो गया फाइनल। ऐसे ट्रूथ वैल्यू निकल, आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल्स के ही थ्रू आपको करना है। ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है। P है, इम्प्लाइज का साइन दिया गया है, P इम्प्लाइज Q। ठीक है, उसके बाद सिंबल लगा और का, और यहां पे दिया गया है R से सिंबल S। ठीक है, R इम्प्लाइज S। P से Q, अब देखो P की वैल्यू ट्रू ट्रू, Q की वैल्यू ट्रू, ब्रैकेट लगाते जाना ऐसे, R की वैल्यू F, S की वैल्यू F। अब बताओ T से T, अगर दोनों देखो यहाँ पे ये इम्प्लाइज का साइन है, मतलब कि
इफ का साइन है, अगर 0 से 1 रहेगा तो ही 0 से 1 रहेगा तो फॉल्स होगा, अदर सारे ट्रू होंगे। तो ट्रू से ट्रू जा रहा है, ट्रू से ट्रू जा रहा है तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू होगी। तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। और यहाँ पे साइन लगा दिया। फॉल्स से फॉल्स जा रहा है, ये वाला क्वेश्चन है आपका डबल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, आपका सिंगल इंप्लीमेंटेशन है। फॉल्स से फॉल्स तो ये भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब बताओ ट्रू और ट्रू, ट्रू को चलो 0 इंटू 0, आंसर क्या होगा 0, 0 होगा तो क्या होगा, ट्रू होगा। तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। आंसर क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ट्रू। तो हमारा आंसर क्या लिखेंगे, पी क्यू क्या हो गया, ट्रू। ये मेरा साइन हो गया। नोट डाउन करिए कॉपी पे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं। नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है मेरा, थोड़ा सा खुद से कॉपी पे ट्राई करो आप लोग। आर नेगेशंस का साइन है पी एस। अब देखो मैंने क्या बोला था, ब्रैकेट सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, क्यू को मैंने ट्रू माना, सिंबल दिया एंड का, आर को मैंने फॉल्स माना, ठीक है, सिंबल दिया और का, नेगेशन का साइन दिया, पी की जगह पे ट्रू लिया, एस की जगह पे फॉल्स लिया, ले लिया। चलो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ट्रू एंड एफ, देखो जब दोनों ट्रू होता है तो ट्रू होता था एंड में, तो देखो ट्रू तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ये सिंबल ऐसे लगा दिया। अब बताओ इसको अगर मैं लिखूंगा ट्रू, ट्रू का नेगेशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, नॉट का सिंबल है, ठीक है, और ये सिंबल हो गया ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करो, एफ फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा हमारे पास, फॉल्स ही होगा। एंड के सिंबल में हमेशा क्या बोलते थे, प्लस करना है। तो देख लो आप, ट्रू को 1, 1 प्लस 1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, तो मतलब फॉल्स ही होगा। तो यहाँ पे फॉल्स लिख दिया, ब्रैकेट हट गया। अब बताओ यहाँ पे क्या है, और का सिंबल, और का सिंबल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो देखो फॉल्स को मैंने क्या माना था, 1, 1 इंटू 1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, और 1 को हमेशा क्या बोलते हैं, फॉल्स देते हैं। तो आंसर कितना आ गया, फॉल्स आ गया। देखो ये मैं जो बता रहा हूँ ना 0 1, ये आपको टेबल्स हमेशा इनटू एक सिंपल तरीका समझने के लिए, जैसे वैसे समझ में आता है तो वैसे आपको समझा रहा हूँ, तो वैसे आपको समझिए। एंड में हमेशा प्लस करिए, 0 को हमेशा ट्रू मानिए और हमेशा 1 को हमेशा फॉल्स मानिए, और एंड में हमेशा प्लस करिए, और में हमेशा इंटू करिए, और हमेशा एंड में हमेशा प्लस करिए, और में हमेशा इंटू करिए, नॉट में हमेशा इनवर्स करिए। इनवर्स का मतलब उल्टा करिए, अगर ट्रू दिया रहेगा तो ट्रू, फॉल्स दिया रहेगा तो फॉल्स। ऐसे ही मैंने किया, देखो यहाँ पे 1 को मैंने फॉल्स माना, फॉल्स, देखो ये 1 हो गया, 1 ये किसका साइन है, एंड का, एंड को मैंने क्या बोला, प्लस किया, 1 प्लस 1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा। ये लॉजिक है, लॉजिक में 2 नहीं होता है, 0 और 1 ही का हमारे पास समझना है। 1 प्लस 1 हमेशा क्या, 1, 1 को हमेशा क्या माना, फॉल्स, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फॉल्स। अब देखो यहाँ पे ये सिंबल किसका था, एंड का था, इसको मैंने क्या लिया था, टी को 0 लिया था, 0 प्लस 1 हमेशा क्या होगा, 1, 1 हमेशा, 1 को मैंने क्या माना है, फॉल्स माना है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। तो फॉल्स एंड फॉल्स। अब देखो फॉल्स हो गया, फॉल्स को 1, 1 इंटू 1 हमेशा क्या हो गया, 1, तो हमेशा क्या हो गया, फॉल्स। तो यार का साइन है तो और के साइन में हमेशा क्या किया, इंटू किया। तो ये समझने के लिए मैंने किया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप खुद से नोट डाउन कर लीजिए और उसको ट्राई करिए, आंसर आना चाहिए अपना। लास्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है P इंप्लाइज Q एंड का साइन इंप्लाइज R, सॉरी नेगेशंस R। P की जगह पे मैंने T माना, साइन लिया, Q की जगह पे T माना, नेगेशन का साइन लगाया, नेगेशन का साइन लगाया, R को मैंने F माना, ठीक है। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। T से T इंप्लाइज में, हमेशा इंप्लाइज में मैंने क्या बोला था, जब 0 से 1 जाएगा तो ही फॉल्स होगा, नहीं तो सारी वैल्यू क्या होंगे, ट्रू होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू हो गया। इंप्लाइज का सॉरी एंड का साइन, नेगेशन F, नेगेशन F हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा। फॉल्स का हमेशा क्या होगा, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू हमेशा क्या होगा, ट्रू। तो आंसर क्या हो गया, ट्रू, मतलब कि
हमने क्या बोला, एंड में हमेशा क्या होता था, ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू होता था। चलो एंड को हमेशा आपने क्या बोला था, प्लस माना, 0 प्लस 0 हमेशा क्या होगा, 0, तो 0 प्लस 0 0 आ गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, ट्रू आ गया। तो ये मेरा आंसर है। आपको ऐसे ही निकालना है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बताते हैं, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कर दिया। अब हम लोग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, बड़े बड़े क्वेश्चंस आने हैं। चलो अब दिमाग लगाते हैं और दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अपने पेन को घुमाओ, किसका साइन, नेगेशन लगा दिया। पी को मैंने क्या माना, ट्रू, सिंबल, नेगेशन का साइन। क्यू को मैंने क्या माना, ट्रू। आर को मैंने क्या माना, एफ, साइन लग गया। क्यू को मैंने क्या माना, ट्रू। आर को मैंने क्या माना, फॉल्स, सिंबल लगा दिया। पी को मैंने क्या माना, ट्रू, सिंबल लगा दिया। आर को मैंने क्या माना, एफ। चलो ब्रैकेट को सॉल्व करना है ना, ठीक है। ये तो पहले ही सॉल्व होगा। ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, लिख दिया, सिंबल लग गया। ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स, एंड लिखते गया जहां तक सॉल्व हो सकता है। ट्रू, ये सिंबल किसका है, एंड का, ठीक है, एंड का सिंबल है। तो एंड के सिंबल में तो अगर दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू रहेगा, तो सारे फॉल्स रहेंगे। तो ये वाली कंडीशन पूरी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। चलिए ब्रैकेट क्लोज, सिंबल लग गया। ये किसका सिंबल है, एंड का ही सिंबल है। ट्रू से फॉल्स तो क्या होगा, फॉल्स होगा। तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। अपने पास ट्रूथ टेबल रखिएगा सामने, सारे चीज नहीं, जिसको लर्न है वो 0 1 करे, और ये बस इतना ही टॉपिक, बस इतना ही अपने को याद करना है, ठीक है। ये हो गया। चलो ब्रैकेट टूट गया, अभी ये ब्रैकेट बाकी है, ठीक है। सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, ये भी एंड का सिंबल। ट्रू से फॉल्स क्या होगा, फॉल्स होगा, तो ये भी फॉल्स हो गया। ये सिंबल हो गया, ये फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अभी ब्रैकेट को देखो, ब्रैकेट को सॉल्व करना है तो ये ब्रैकेट अभी इसका ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इसका ब्रैकेट है, और ये ब्रैकेट इसका ब्रैकेट है, ठीक है। तो कोई भी अपने को देखो टॉपिक में थोड़ा सा ब्रैकेट दिया गया होगा, ऐसे ब्रैकेट दिया गया, ठीक है। मैंने ये मिस्टेक कर दी ना, तो आपको फिर कंफ्यूजन हो जाएगा वहां पे। ये ब्रैकेट ऐसे है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। और यहां से ये ब्रैकेट स्टार्ट है और यहाँ पे कंप्लीट है, एक बार देख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इन दोनों ब्रैकेट को। तो एफ का एफ लिखा और इसको मैंने फॉल्स लिखा, ठीक है। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, फॉल्स और फॉल्स दोनों क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ये ब्रैकेट के अंदर ऐसे ही है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, ये दोनों ब्रैकेट एक साथ, फॉल्स एंड फॉल्स क्या होगा, फॉल्स एंड फॉल्स हमेशा क्या होगा, ये देखो फॉल्स एंड का सिंबल है, तो फॉल्स एंड फॉल्स हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो फॉल्स लिख दिया, एंड, और यहाँ पे क्या है, फॉल्स, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स हमेशा क्या होगा, फॉल्स। तो आंसर क्या हो गया, फॉल्स आ गया। तो ये मेरा ट्रूथ वैल्यू है। याद आपको बस इतना करना है कि कौन से कंडीशन, देखो मैंने ब्रैकेट को सॉल्व किया, यहाँ से आपको पूरा ब्रैकेट दिया था, ये अलग ब्रैकेट है और यहाँ पे ये अलग ब्रैकेट है। इसको सॉल्व किया, इस ब्रैकेट को यहाँ लिखा, आर का सिंबल लगाया, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस ब्रैकेट को यहाँ पे इसको सॉल्व किया एंड का, फिर इन दोनों को सॉल्व करके ये लिखा, इसको सॉल्व करके इन दोनों को सॉल्व करके ये लिखा, देन कंडीशन हमारी क्या आ गई, यहाँ पे फॉल्स आ गई। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन करिए कॉपी पे, फिर आगे का हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, नोट डाउन कर लीजिए, इसको कॉपी पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में ये क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रैकेट को लगाया, आर, आर को वैल्यू क्या दी गई है, फॉल्स, डबल इंप्लीमेंटेशन है, पी की जगह पे ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, देन इंप्लाइज का साइन, क्यू, क्यू की जगह पे मैंने क्या दिया गया है, ट्रू, फॉल्स को नेगेशंस क्या होगा, ट्रू, डबल इंप्लीमेंटेशन ट्रू, और यहाँ पे ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब इसको बताओ, डबल इंप्लीमेंटेशन में मैंने क्या बोला था कि दोनों अगर सेम रहेंगे तो ट्रू होगा, तो दोनों सेम है तो ट्रू हो गया, ट्रू और से फॉल्स। अगर ट्रू से फॉल्स जाएगा तो हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा। तो आंसर क्या हो गया, हमेशा फॉल्स होगा। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू कितनी हो गई, फॉल्स। नोट डाउन, कितना इजी है, आपको समझना नहीं, बस आपके पास ट्रूथ टेबल रहा, ट्रूथ टेबल याद हुआ तो क्वेश्चन
याद हो गया, बस आपको साइन आपको याद रखने हैं कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नोट डाउन करिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ये आपके पास वैल्यू दी गई है, अपने कॉपी पे निकालिए और मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। चलो पहला स्टेप, P ट्रू है, ट्रू लिख दिया, Q T है, ट्रू लिख दिया, ब्रैकेट टूटना नहीं चाहिए, ब्रैकेट अपने पास रहना चाहिए, एंड का साइन, R के जगह पे क्या हो गया, फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, इतने का काम कंप्लीट। ये सिंबल, ब्रैकेट ओपन, P Q, Q के जगह पे ट्रू, T के जगह पे ट्रू हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, एंड S फॉल्स, R की जगह पे फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, और ये हमारे पास ब्रैकेट पूरा क्लोज, फिगर ब्रैकेट। थर्ड स्टेप, T का नेगेशंस बोलो, फॉल्स ट्रू, क्लोज, फॉल्स का नेगेशन ट्रू, ब्रैकेट क्लोज, देखो इतना छोटा हो गया। आगे ट्रू से ट्रू जाएगा तो क्या होगा, ये हमारे पास इंप्लीमेंटेशन का साइन है, इफ का साइन है। अगर ट्रू से ट्रू जाएगा तो फॉल्स, ट्रू से ट्रू जाएगा तो क्या होगा, ट्रू से जब फॉल्स जाएगा तो फॉल्स, नहीं तो सारे ट्रू होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखो यहां मैंने S का, हाँ, उसके बाद F का नेगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सॉरी फॉल्स का क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ट्रू लिख दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, फॉल्स। देखो जितना होता जाता है करते जाता हूं सॉल्व में। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू क्या होगा, फॉल्स होगा, ट्रू एंड ट्रू हमेशा ट्रू होता है एंड में, फॉल्स एंड फॉल्स, फॉल्स हो गया, ट्रू हो गया, सिंबल लग गया, ट्रू, चलो ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स हमेशा क्या होगा, ट्रू होगा, 0 into 1 क्या होगा, 0 इंटू कर रहे हैं, 0 को हमेशा क्या लिखते हैं, ट्रू लिखते हैं, क्लोज, देखो छोटा होता जा रहा है। फॉल्स एंड ट्रू, ट्रू हमेशा ट्रू होता है, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, R का साइन, ट्रू से ट्रू, अगर ट्रू से फॉल्स जाता है, अगर ये इंप्लीमेंटेशन है ना, ट्रू एंड T इंप्लीमेंट T, मतलब 0 से 1, मतलब कि ट्रू इंप्लीमेंट्स फॉल्स, तो फॉल्स होता है, नहीं तो सारे क्या होंगे, ट्रू होंगे, तो ट्रू हो गया। और का साइन है, और के साइन में इनटू होता है, इनटू कर दीजिए, 1 into 0, 1 into 0 0, तो 0 को क्या लिखते हैं हम लोग, ट्रू लिखते हैं, तो आंसर कितना आ गया, ट्रू आ गया, तो आंसर मेरा क्या हो गया, ट्रू। ये मेरा आंसर है फाइनल, नोट डाउन। देखो कितना इजी है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये दिया गया है, देखो ये नेगेशंस बाहर है ब्रैकेट के, तो उसको बाद में हम लोग सॉल्व करेंगे, पहले ही सॉल्व नहीं करना है मुझे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप, नेगेशन लगा दिया, नेगेशन P को ट्रू लिया था, R को हमेशा फॉल्स लेना है, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट साथ में चलते रहिए, एंड S को हमेशा फॉल्स लेना है, इम्प्लाइज का साइन, इंप्लीमेंटेशन का साइन, एंड और का सॉरी नॉट का सिंबल, Q को हमेशा क्या लेना है, ट्रू लेना है, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमारे पास ये ब्रैकेट है। उसके बाद डबल इंप्लीमेंटेशन साइन, P एंड का सिंबल, P को मेरे को क्या लेना है, T लेना है, T, R को क्या लेना है, F लेना है। चलो सॉल्व कर दें, इसको बाद में रखते हैं। T का क्या होगा, नॉट, फॉल्स हो जाएगा, T का फॉल्स हो गया, फॉल्स, ये ब्रैकेट एक में चला गया, ठीक है, फॉल्स, ट्रू का क्या हो जाएगा, ट्रू का ये सिंपल ऐसे ही लगा दिया, ट्रू का क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन डबल इंप्लीमेंटेशन का साइन, T एंड F हमेशा क्या होगा, F हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स होगा, 0 + 1 होगा, 1 को हमेशा क्या लेंगे, फॉल्स, एंड में हमेशा प्लस करना है, इसको ऐसे रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, नेगेशन का साइन आगे ही, फॉल्स एंड फॉल्स हमेशा क्या होगा, फॉल्स होगा, 1 + 1 हमेशा 1 होगा, तो फॉल्स होगा, एंड का सिंबल, फॉल्स, इंप्लीमेंटेशन फॉल्स, ट्रू से फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, नहीं तो सारे क्या होते हैं, ट्रू होते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। अब ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो गया, डबल इंप्लीमेंटेशन का साइन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, F हो गया,
ठीक है, अब देखो इम्प्लीमेंटेशन का साइन लगा दिया, यहाँ पे इसका सिंबल और का सिंबल, फॉल्स एंड ट्रू इनटू करना है, 1 इंटू 0 क्या होगा, 1 इंटू 0 0 0 क्या होगा ट्रू, ये ट्रू हो गया, और ये डबल इम्प्लीमेंटेशन का साइन, डबल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो गया फॉल्स, ट्रू का नॉट क्या हो गया फॉल्स, फॉल्स डबल इम्प्लीमेंटेशन फॉल्स, अगर फॉल्स फॉल्स दोनों रहेंगे तो आंसर क्या होगा ट्रू होगा, तो अगर दोनों सेम रहेंगे तो आंसर क्या होगा ट्रू, तो आंसर मेरा क्या आएगा ट्रू, तो ये मेरा आंसर है, फाइनल आंसर क्या है मेरा ट्रू। इसको नोट डाउन करिए, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गए, और लास्ट क्वेश्चन तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 पूरा अच्छे से समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, देखिए राइट द नेगेशंस द फॉलोइंग, नेगेशंस का मतलब नॉट लगाना है, नेगेशंस का मतलब नॉट लगाना है, और जहां पहले से नॉट लगा रहेगा उस नॉट को हटा देना है। अभी तक देखा क्वेश्चन नंबर 4, अब को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया राइट द नेगेशन ऑफ फॉलोइंग, नेगेशंस कहां पे यूज होगा ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पे भी अगर सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में है तो उसको नेगेटिव के सेंटेंस के फॉर्म में बनाना है, अगर नेगेटिव में है तो उसको सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तिरुपति इज ए आंध्र प्रदेश, अब इसको नेगेशंस लगाना है, नेगेशंस का मतलब हमेशा नॉट का यूज करना है, नेगेटिव फॉर्म, तो क्या लिखोगे यहाँ पे तिरुपति इज नॉट इन आंध्र प्रदेश, देखो ये नेगेटिव फॉर्म बन गया ना, तो ये क्वेश्चन हो गया पे नॉट इन आंध्र प्रदेश। 3 इज नॉट ए रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पहले से ही नॉट लगा हुआ है, तो इस नॉट को हटा दोगे यहाँ पे, तो क्या लिखोगे 3 इज ए रूट द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 3x, ये पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट करोगे। रूट 2 इज ए रेशनल नंबर, तो क्या लिखोगे रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, यहाँ पे नेगेशन लग गया, बस यहाँ पे 2 क्वेश्चन देंगे और 2 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स का रहता है, ठीक है। पॉलीगन ए बी सी द पॉलिनोमियल्स, यहाँ पे इसके नीचे पॉलीगन ए बी सी डी इज नॉट ए पॉलीगन पेंटागोनल। अभी देखो ये क्वेश्चंस ऐसे आएंगे 7 + 3 = 5, तो इसका नेगेटिव है तो कैसे लिखेंगे 7 + 3 नॉट इक्वल टू यहाँ पे नॉट लिखना नहीं है, नॉट इक्वल टू 5। ये हमारा कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको कॉपी पे नोट डाउन करिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, आप मुझे सीधे कमेंट बॉक्स में दीजिए या मुझे शेयर करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है, और इसको अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिसके द्वारा ये वीडियो और लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू सो मच।